Assalamu alaikum students. This is our lecture number 7, Science, Class 7, Chapter number 2, Transport in Human and Plant. So class, today's our diary is classwork. Explanation of question number 3, short answers. ये आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है पेज नंबर 24 पे, उसके शॉर्ट आंसर्स हम आज करेंगे और होमवर्क में वो शॉर्ट आंसर्स आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और लर्न करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू मेंट बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आंसर में आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी कि एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो रिच होता है इन ऑक्सीजन. सो जस्ट राइट द प्रॉपर डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 2, What is the estimated size of our heart. हमारे हार्ट का क्या साइज़ होता है. तो सबसे पहली बात, हमारा हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है और उसका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे फिस्ट, हमारी मुट्ठी के जितना होता है. देन तो इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है. 3, Which arteries carry deoxygenated blood फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. वो कौन सी आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं टू द लंग्स. सो क्लास, इसका मैं आपको बता दूं कि हमने जितनी भी आर्टरीज के बारे में पढ़ा था वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आपने आंसर में नेम के साथ एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देनी है कि वो कौन सी आर्टरी है. ये मैंने आपको लेक्चर्स में बहुत डिटेल से बताया है एंड इट इज़ रिलेटेड टू द लंग्स, क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड डायरेक्टली हार्ट से लंग्स में ले जाती है. सो यू हैव टू नो अबाउट इट, guess it yourself. Question number 4, name at least 2 diseases that can damage our kidneys. ऐसी 2 diseases का हमने नाम लिखना है जो किडनीज को अफेक्ट करती हैं. तो ऐसी वो कौन सी हैं. तो आंसर में आपने पहले प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी है कि द 2 diseases that can damage our kidneys are, and then number 1 and number 2. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो उससे भी बहुत किडनी अफेक्ट होती है. एंड आप बाकी जो हैं वो आप अपनी जो आपने पढ़ा है अब तक उससे भी आप सोच सकते हैं और दूसरा अपनी बुक से भी हेल्प. देन क्वेश्चन नंबर 5, विच टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि वो कौन से टिश्यूज़ हैं. मैं आपको इतना सा गेस दे सकती हूँ, दीज आर द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में सिर्फ 2 ही टिश्यूज़ हैं और उनमें से एक फूड सप्लाई करता है और एक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है. सो ये भी आपने खुद ही गेस करना है कि ये कौन सा है और इसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखिएगा कि डैश टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स. देन अच्छा, और एक वन मोर थिंग, उस डैश को फिल कर दीजिएगा. आपने उधर डैश नहीं लगाना है, डैश में नेम लिखिएगा. ओके. देन जी क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स लिखने हैं. तो प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए. द 3 मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर, एंड देन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर. So question number 7, explain why is it important to circulate blood through the body. ब्लड की सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है बॉडी के अंदर. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी. सबसे पहली चीज़ कि हेल्प क्या कर रहा होता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर. तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. ट्रांसपोर्ट करता है ये फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की टूवर्ड्स आवर सेल्स. हमारे सेल्स के पास ये इन तमाम चीज़ों को ले जाता है ब्लड एंड रिमूव करता है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल भी हमारे सेल्स में मौजूद होता है. तो ब्लड जो है वो सेल्स तक पहुंचता है, उसको फूड, वाटर, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वहाँ से रिमूव कर देता है वेस्ट मटेरियल को. देन Question number 8, how many chambers does our heart have? So the answer is very clear. So you have to
again write a proper statement that there are 4 chambers our heart have, and then write their names. Okay, so class, this is the end of our lecture. आपने ये सब क्वेश्चंस को नीटली अपनी क्लास को कॉपी पर लिखना है, और अगर कोई भी इशू हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं इन द ग्रुप. थैंक यू वेरी मच.